संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कभी कोई ना कोई कारण बन ही जाता था जिससे कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों को तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसे मौसम करा दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उससे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उससे अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती हुई फसल। मन ही मन में वह खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम कुछ दिन गुजरे। फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सर पीट लिया। वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान के रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज़ बारिश से सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुम्हें उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हैं। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों में गुजरने नहीं दिया जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियाँ इसी तरह खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सावर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दबाव, उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों में गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौतियाँ ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत स्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर कर आओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितनी सही बात कही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आशा करती हूँ मेरी कहानी से आपको एक सीख मिली होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।